एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया एक पेड़ पर छोटा सा घर बनाकर अपने पति राजू चिड़े के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही समझदार और ईमानदार थे। उनके पास जंगल में एक छोटा सा खेत था। राजू चिड़ा उस खेत में सब्जी उगाता था और टूनी चिड़िया एक छोटा सा ठेला लगाकर उन सब्जियों को बेचती थी। टूनी चिड़िया की सब्जियां जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद थी। अरे टूनी बहन, तुम मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। माफ करना बुलबुल बहन, मेरे पास तो केवल आधा किलो ही टमाटर बचे हैं। क्या आप खरीदोगी? ठीक है टूनी बहन, तुम मुझे आधा किलो ही टमाटर दे दो। ठीक है बुलबुल बहन, मैं तुम्हें आधा किलो टमाटर दे देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया बुलबुल को आधा किलो टमाटर दे देती है। टूनी चिड़िया और राजू चिड़ा खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। फिर एक दिन टूनी चिड़िया की दोस्त सोनी कव्वी अपने पति कालू कव्वे के साथ टूनी चिड़िया के घर आती है। अरे सोनी बहन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बस तुमसे मिलने का मन किया और मैं चली आई। क्या सोनी बहन सच में तुम मुझसे ही मिलने आई हो? अरे टूनी बहन, दरअसल मैंने इस जंगल में नया घर लिया है। अब मैं अपने कालू कव्वे के साथ इधर ही रहा करूंगी। अरे वाह कव्वी बहन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों रोज मिल सकते हैं। हाँ टूनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तब तक खेत में पानी देकर आता हूँ। खेत में पानी इस वक्त? हाँ, मैं रोज इसी समय खेत में पानी देने जाता हूँ। राजू भाई, मेरे पास तो 40 खेत हैं और मैंने हर खेत में एक एक नौकर रखा हुआ है। कालू भैया, अब हम पानी देने के लिए नौकर क्यों रखें? इससे केवल पैसा बर्बाद होगा। फिर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया और राजू चिड़ा सो जाते हैं। फिर अगले दिन दोबारा टूनी चिड़िया सब्जी बेचने और राजू चिड़ा खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। टूनी चिड़िया सब्जी बेचने के लिए अपना ठेला लगा लेती है। टूनी की सब्जियां सभी को बहुत पसंद होती हैं, इसीलिए थोड़ी ही देर में सारी सब्जी बिक जाती है। तभी कबूतर टूनी से कहता है, टूनी, मुझे ताज़ा टमाटर दे दो। अरे भैया, मेरे पास तो सारे टमाटर खत्म हो गए हैं। टूनी बहन, तुम ज्यादा सब्जी लगाया करो। तुम्हारी सब्जी जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद है। हाँ कबूतर भैया, मैं कल से ज़्यादा सब्जी उगाया करूँगी। फिर टूनी ठेला बंद करके अपने खेत की तरफ चली जाती है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ चिड़े जी, आज सारी सब्जी बहुत ही जल्दी बिक गई है। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, हमें ज़्यादा सब्जी उगाना चाहिए। हमारी सब्जियाँ जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद हैं। हाँ टूनी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारे पास और सब्जी लगाने के लिए खेत नहीं है। चिड़े जी, हम आसपास के थोड़े बहुत खेत खरीद लेते हैं। टूनी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास खेत खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? चिड़े जी, मैं अपनी दोस्त सोनी कव्वी के पास जाती हूँ, वो मुझे पैसे ज़रूर दे देगी। ठीक है टोनी, तुम पैसे लेने के लिए चली जाओ। फिर टोनी चिड़िया अपनी दोस्त सोनी कव्वी के घर चली जाती है। अरे टूनी बहन, खैरियत तो है तुम यहाँ? हाँ सोनी बहन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मगर टूनी बहन, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? वो मैंने और राजू जी ने सोचा है कि अब हम ज़्यादा सब्जियां उगाएंगे, इसलिए हम अपने खेत के आसपास वाले खेत खरीदना चाहते हैं। सोनी कव्वी को ये बात सुनकर बहुत ही जलन होती है। वो मन ही मन में बहुत जल रही होती है। टूनी बहन, अभी तो कालू जी घर पर नहीं है। तुम शाम में आ जाना। ठीक है कव्वी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और कालू कव्वा अंदर से बाहर आता है। अरे सोनी, तुमने टोनी से झूठ क्यों बोला कि मैं घर नहीं हूँ? अरे वो टोनी मुझसे खेत खरीदने के लिए पैसे मांगने आई थी। तो क्या हुआ? तुमने टोनी को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे, मैं नहीं चाहती कि टोनी मुझसे भी ज्यादा अमीर बन जाए। मगर टोनी तो तुम्हारी दोस्त है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर शाम हो जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया पैसे लेने के लिए नहीं आती। सोनी कव्वी बहुत देर उसका इंतज़ार करती है, परंतु टोनी चिड़िया नहीं आती। फिर सोनी कव्वी और कालू कव्वा अगले दिन टोनी चिड़िया और राजू चिड़ा के खेत पर आते हैं और सोनी कव्वी टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बहन, तुम कल पैसे लेने क्यों नहीं आई? कव्वी बहन, हमने मुखिया से पैसे उधार ले लिए हैं और ये देखो, हमने ये 5 खेत खरीदे हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। सोनी कवि मन ही मन में बहुत जल रही थी। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? नहीं, अब नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सब्जी बेचकर टोनी और राजू बहुत अमीर हो जाते हैं और टोनी सब्जी बेचकर ठेले से सब्जी की एक दुकान खोल लेती है और टोनी की सब्जियां और ज़्यादा बिकने लगती हैं। टोनी अपनी दोस्त सोनी कव्वे से भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। सोनी उसको और उसके घर को देखकर मन ही मन में बहुत जल रही थी। सोनी, क्या हुआ? कालू जी, वो देखें, टोनी हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है और उसने एक बड़ा सा घर भी बना लिया है। सोनी, टोनी ने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है, तब जाकर उसे ये सब मिला है। कव्वे जी, अब हम भी सब्जी की एक दुकान लगाएंगे। कालू कौवा सोनी कव्वे की बात मानकर अपना काम छोड़ देता है और एक खेत बनाकर उसमें सब्जी लगा लेता है और सोनी कव्वे जंगल में ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। लेकिन जंगल में नए होने के कारण कोई भी सोनी कव्वे से सब्जी नहीं खरीदता। अरे कालू जी, हमारी सब्जी कोई क्यों नहीं खरीद रहा? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं परंतु सोनी कव्वे की सब्जी कोई भी नहीं खरीदता। तुम्हारे कहने पर मैंने लालच में आकर अपना काम छोड़ दिया। अब मेरे सारे खेत बिक गए हैं। फिर सोनी कव्वे को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। अब अपने लालच के कारण वो कहीं के नहीं रहते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो जितना हो उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।